बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। गर्मी के मौसम में अमूमन मरहन खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, कुछ लाइट और तीखा। यानी आज हम सुपर डुपर आलू की तीखी मज़ेदार सी बिरयानी बना रहे हैं, जिसे बना लेने के बाद आप यकीनन गोश्त वाली बिरयानी को भी भूल जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपका हमारा राब्ता बरकरार रहे, अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त मिल जाएगा। आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं ना, सो हम सबसे पहले ना चावल को भिगो लेते हैं। यहाँ हमने 3 कप भर के मशरिंग कप में चावल लिए हैं। अगर आप इनका वज़न जानना चाहें तो ये 500 ग्राम्स बन गए हैं, यानी कि आधा किलो के आसपास इनका वज़न है। चावलों को सबसे पहले भिगोना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तरह से बिरयानी के लिए चावल ना बहुत लंबे और अच्छे बनेंगे। कम से कम आधा घंटा लाजमी आपने भिगोना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 3 जितना टाइम भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है, तकरीबन 18 घंटे लाइट नहीं थी और मैंने वीडियो शूट करनी थी, सब्ज़ छोलों का पुलाव बनाना था ना। 18 घंटों के बाद मैंने बनाया तो तब भी इन्होंने डबल पानी लिया, यानी कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने इतने घंटे नहीं भिगोया। चावलों को हम 4 से 5 पानी में अच्छी तरह से धो रहे हैं, जब तक कि इनका धुंधला पानी ख़त्म नहीं होता ना। इस तरह से चावल जब आप बनाएंगे तो इसमें एक ना स्मेल सी रह जाती है, वो नहीं होगी। मसालेदार बिरयानी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें ना 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लाजमी डालें। इनका हमने छिलका डालने के बाद अच्छी तरह से धो लिया। और आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। ये जो आलू में थोड़ा सा आपको प्याज का छिलका नज़र आ रहा है ना, इसे निकाल लेने के बाद हम इसे रफली चॉप कर रहे हैं। प्याज को अगर आप इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे ना, तो बिरयानी का मसाला बहुत जल्दी ब्लेंड भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस इसके साथ ही ना हीट ऑन करने से पहले हमने यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से धो लेने के बाद छिलका उतारते हुए ना, अगर इसमें किसी किस्म का आपको निशान नज़र आता है उसे लास्ट में आपने कट करके निकाल लेना है। इसे काटने का तरीका ये, क्योंकि आलू काफ़ी बड़ा था, दरमियान से कट कर लेने के बाद ना आलू के हमने 2-2 इंच के पीसीस काट लिए। इनका साइज़ आपने इसलिए भी कैसा रखना है ताकि गलने में ये प्रॉपर एक जितना ही टाइम ले, आलू की रंगत खराब ना हो। इसके लिए हमने ना इसे पानी में भिगो के रखा हुआ है और कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। प्याज और आलू कट के समझेंगे सारा आपका काम निपट गया। ये बिरयानी बहुत जल्दी से बन जाती है। हमेशा की तरह पहले से धुले हुए पैन को दोबारा से एक बार हमने धो लिया और अब हम यहाँ पे हीट को मीडियम लो रखते हुए ना घी आधा कप डालें। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियली मसालेदार बिरयानी बनाना चाहते हैं तो यहाँ प्याज आपने लाजमी इस्तेमाल करना, वरना आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो कि इस बिरयानी का है। यहाँ कुछ खड़े मसाले जैसे 2 तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने इसे तोड़ लिया, 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग। ये साबुत खड़े मसाले इसी स्टेज पे हमने इसलिए डाल दिए ताकि इनका अर्क और फ्लेवर अच्छी तरह से निकल आए। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 3 से 4 बड़े साइज़ के ना लहसुन के जवे हैं। इन्हें हम ताज़ा पीसे दादी अम्मा के स्टाइल में ना, इसी भी लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने हमन दस्ते से उतार लिया। ताज़ा पीसे हुए लहसुन अदरक की एक अलग की खुशबू और फ्लेवर होता है। पिस जाने के बाद ये 2 खाने वाले चम्मच भर के बन गया है। परफेक्ट बिरयानी के टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप प्याज की रंगत ज़्यादा डार्क ना होने दें, हल्की सी सुनहरी रंगत आती है। हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 2 से 3 मिनट्स के लिए इसे भून लिया। इसके साथ ही हम इसमें पानी में भीगे हुए आलू डाल रहे हैं। हीट को हमने मीडियम ही रखा हुआ है। अब 3 से 4 मिनट्स के लिए ना इन आलूओं को भी प्याज के साथ ही आपने लाजमी भूनना है। आधा किलो आलू हमें थोड़े कम लग रहे थे, सो हमने दरमियानी साइज़ के 1 आलू और लिया और उसे भी काट के इसे डाल दिया। अब 3 से 4 मिनट्स के लिए ना आपने इसे लाजमी भूनना है। ये देखिए आलू के साथ साथ ना प्याज पे भी खूबसूरत सी सुनहरी रंगत आ गई। सबसे पहले यहाँ पे हम हीट को लो करते हुए आधा कप दही डाल रहे हैं। इसके साथ ही 3 खाने वाले चम्मच खट्टी वाली इमली हमने अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसे डाल के एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से आप बिरयानी खाते हैं और समझते हैं कि वो टेस्ट घर में क्यों नहीं आता, तो उसमें ना चंद गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। कौन से मसाले किस स्टेज पे डाले जाते हैं, इसी से टेस्ट अप होगा। वही पानी जिसमें हमने आलूओं को भिगोया हुआ था ना, 2 कप बनता है, ये डाल दिया है। इस आलू की बिरयानी में टोटल 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर जाएंगे। 2 टमाटर को हमने आधा कप पानी में ब्लेंड कर लेने के बाद ना इसे फ्रीज़ करके रखा हुआ था, वही हम यहाँ पे सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस स्टेज पे बिरयानी मसाला नहीं जाएगा, बल्कि हम इसमें कुछ और मसाले जैसे खुश्क धनिया जिसे हमने हाफ क्रश्ड करके रखा हुआ है, 1 चाय की चम्मच, और इसमें चिली फ्लेक्स या कुटी लाल मिर्च, ये बहुत तीखी वाली है इसलिए हमने आधी चाय की चम्मच डाली है। अगर आप समझते हैं ना कि आपकी मिर्ची तीखी नहीं है तो 1 चाय की चम्मच या 1 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। ढक्कन से कवर करते हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया, कैमरा इससे वाज़ह तौर पे दिखा सके, सो हमने इसे ना दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हम चावल उबालने के लिए पानी रख लेते हैं। इसमें हमने ना खुला पानी ढेर सारा डालना है, सो हमने यहाँ पे ना 2 लीटर पानी डाला है। खुले पानी की वजह से ना चावलों में चिपचिपाहट नहीं होती। यहाँ पे आधी चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चाय की चम्मच जीरा डाल दिया है, और 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े। अगर आप समझते हैं ना आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो साबुत काली मिर्च नहीं खा सकते तो आप इसे ना हाफ क्रश्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे किसी ब्रांड की प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हमने नेशनल का बिरयानी मसाला इस्तेमाल करे हैं। इस मसाले में ना आपने देखा है ना कुछ साबुत मसाले होते हैं, जैसे लौंग, आलू बुखारा भी डला होता है, समटाइम्स इमली के पीसेस, और बिरयानी को खुशबूदार बनाने के लिए सब्ज़ इलायची तो होती है। इन खड़े मसालों को ना हम इस स्टेज पे आलूओं वाली ग्रेवी में डाल के ना एक दफ़ा मिक्स करते हुए दोबारा ढक्कन से कवर करें, ताकि इन सभी का फ्लेवर ना आलू बिरयानी के इस कौरमे में ट्वेल्व हो जाए। गैस का प्रेशर बहुत कम है, सो पानी में जब तक उबाल नहीं आता हमने चावल तो डालने नहीं थे, तो बिरयानी की ना तहें लगाने के लिए कुछ सब्जियों को कट करके डाला जाता है। उसमें हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हाफ स्लाइस में कट कर लिए, 2 हरी मिर्चों के दरमियान आर पार कट लगाते ना बस 200 टुकड़ों में काट लिया। इससे ना बिरयानी में फ्लेवर आएगा। 3 हमने लीमू लिए, इनके बीज निकालिए और इसे भी छोटे टुकड़ों में काट के डाल रहे हैं। यहाँ पे ना बिरयानी मसाले में से साबुत मसाले तो आपको याद है ना हमने निकाल के डाल दिए थे, 1 लौंग बेचारा रह गया। अच्छा, इसमें से ना 1 खाने वाला चम्मच भर के बिरयानी मसाला हमने इन सब्जियों में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसे साइड पे रख देते हैं। चटपटा सा मसाला जो तैयार हो गया ना सब्जियों का, ये बिरयानी की तहों में इस्तेमाल होगा। गैस का प्रेशर बहुत कम था, सो हमने एक बर्नर ऑफ कर दिया और चावल हम बाद में उबाल लेते हैं। पहले कौरमा तो तैयार हो जाए ना जनाब। इसमें आलू को हमने चेक किया तो ये तकरीबन 85% तक गल चुका है। एक दफ़ा इसमें ना चम्मच चलाते हुए इसमें पानी का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कितना पानी रह गया। परफेक्ट है। अब यहाँ पे ना हम इस स्टेज पे तकरीबन इसमें ना आधा कप पानी रहता है। हमने इसमें 2.5 टेबल स्पून यानी 2.5 खाने वाले चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया है, और बकाया जो बिरयानी मसाला हमारे पास 1 टेबल स्पून बचा है ना वो भी हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन जनाब अभी नहीं, वो आके आपको बताएंगे कि किस स्टेज पे डालना है। या इन सभी मसाले को कौरमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसे तीखा बनाने के लिए ना अब हमने हीट को तो मीडियम लो कर दिया ना। हरी मिर्चें लिए हमने 4, इनके आर पार कट लगाते हुए अब इस कौरमे में हम डालते जा रहे हैं। ठीक है, डंडी हमने उतार ली और सिंपल दरमियान से हाफ कट करते हुए 2-2 पीसेस में इसे काट लिया है। आपने देखा इन हरी मिर्चियों का साइज़ थोड़ा बड़ा है ना, तो बहुत तीखी नहीं, वो जो बहुत छोटी वाली होती है ना वो आपने नहीं डालनी, वरना तो अल हफीज़ अलमान इतना तीखा जायका होगा ना कि आप ना कानों का हाथ लगाएंगे हमें क्या रेसिपी बता दी आपने। यहाँ पे 1 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा हमने लिया है, इसे हम ताज़ा पीस रहे हैं। इसका ये देखें पिसा हुआ पेस्ट तैयार हो गया है। ये हमने डाल के ना सिर्फ 1 से 2 मिनट्स के लिए सिर्फ इतना भूनना है कि आलू के कौरमे में से सभी पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर की सतह पे आ जाए। ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का सा शोरबा भी रहता है। स्टेज पे आपने इसे थोड़ा सा चख सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या इसमें नमक डालने की ज़रूरत है कि नहीं। नहीं जनाब, नमक तो डालने की ज़रूरत ही नहीं, इतना अच्छा तीखा और खट्टा जायका नमक डालने से ना बहुत तेज़ हो जाएगा। तो नमक हमने स्टेज पे इस कौरमे में बिल्कुल भी नहीं डाला। आपने याद रखना है, ये तैयार हो गया। हल्की हल्का सा ना हमने इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी रहने दी है। ठीक है ना, टोटली पानी खुश्क आलू के कौरमे में से नहीं किया। दोपहर के 12 बज गए और एकदम से गैस का प्रेशर तेज़ हो गया, पानी में अच्छा उबाल आ गए। खाने वाला चम्मच हमने ना भर के नमक डाला है। ठीक है ना, 2 लीटर पानी था, आपको याद है ना, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। चावल भीगे हुए हैं, तकरीबन 45 मिनट्स इनको गुजर चुके हैं पानी में भीगे हुए। इनका पानी जो था वो हमने गिरा दिया। चावल डालते हुए मेरी पूरी कोशिश होती है कि चावल का एक दाना भी ज़ाया ना हो। इसे मेरी कंजूसी ना समझिएगा, बल्कि बस खुदा से खौफ आता है कि हम रिस्क ज़ाया ना करें। एक बार हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेते हैं, बार-बार चम्मच नहीं चलाना। चावल डालने की वजह से पानी का टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, तो जब पानी में उबाल आएगा तब से हम टाइम को काउंट करना शुरू करेंगे। इसी दौरान में टाइम की बचत के लिए आधा कप दही में आधी चाय की चम्मच ऑरेंज फूड कलर, ये कराची का स्पेशल कलर है, मेरी फ्रेंड ने मुझे ला के दिया था, और 1 ड्रॉप हमने इसमें लाल रंग का फूड कलर डाल दिया, और 1 टेबल स्पून जो हमने
बिरयानी मसाला बचा के रखा हुआ था ना, वो हमने इसमें डाल दिया है। इस दही के मिक्सचर को बिरयानी में दम लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे। चावलों में उबाल आने के बाद से अब तक 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें चावल लंबे हो चुके हैं। यहाँ पे हम हीट को ऑफ करते हुए ना इसका सभी पानी अब हम छलनी में निकाल देते हैं। बिरयानी में दम लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें से आधे चावल आप ना एक पतीले में इस तरह से निकाल के रख लें। कभी भी बिरयानी के कोरमे को आपने सबसे नीचे तह में नहीं लगाना। चावल को अगर हम दबा के देखें ना तो 4 टुकड़ों में टूट रहा है। इसका मतलब है कि अब इसमें ना एक कनी रह गई है। अब ये जो बिरयानी का कोरमा है ना, ये हम लेवल करके इस पे डाल देते हैं और जो ना लेवल में है उसे थोड़ा सा हला के लेवल में कर लेंगे, कोई मसला नहीं जनाब। और चम्मच की मदद से ना जो भी इसका ऑयल और मसाला है वो सभी लाजमी आपने निकालना है। कटे हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के साथ साथ आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से मैंने नहीं डाला, आधा मसाला यहाँ डाला ना। पकाया बचे हुए सभी चावल डाल देने के बाद हमने बिरयानी मिला ये सैलड जो बच गया था ना, सभी इसके ऊपर की सतह पे डाल दिया। ज़बरदस्त तीखा सा ये मसाला डल गया है। इस रेसिपी को फॉलो करके ना आपको मज़ा ही आ जाएगा। चावल 85% तक गले हुए थे ना, हमने 1/4 कप पानी डाला। सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बिरयानी मसाला मिले दही के मिक्सचर को इसके ऊपर डाल देने के बाद ढक्कन को आपने लाजमी कपड़े से कवर करना है ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे, ठीक है ना जनाब। बिल्कुल हीट को हमने लो कर दिया था और ये देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट्स का टाइम लगा है और खिली खिली ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो गई है। अब आपने ना नीचे से चावलों को हिलाते हुए ऊपर लेके आना है और थोड़े से ऑरेंज कलर के जो चावल थे इसे भी हमने हिला लिया। अब इसे डालने का तरीका ये है कि सभी को आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बल्कि नीचे से प्लेट भरनी है, ऊपर तक लाना है और आपने ना जिस भी प्लेटर में इसे फिल करना है उसमें गर्मा गर्म डाल लें। चावल मिक्स करने से पहले थोड़े से सफ़ेद चावल आपने अलग से करके रख लेने हैं। जब आप ऊपर डालेंगे ना सफ़ेद चावल तो बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी। ये बिरयानी सैलेड और हरी मिर्च के ना दही वाली चटनी के साथ हमने सर्व की। आप ये वीडियो कौन से एरिया से वॉच करें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो वॉच करने भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।